फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हमारे जॉइंट प्रोडक्ट के मेथड्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप आपको अच्छे से कवर हों। लास्ट वीडियो में हमने थोड़े से किए थे और तो बाकी के बचे हुए हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है गाइज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेथड्स। फ्रेंड्स, देखिए हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और रिवर्स कॉस्ट मेथड। ये कैसे करोगे, देखो इसमें भी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है। फ्रॉम द सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, जो आपका सेलिंग प्राइस होएगा फिनिश प्रोडक्ट का, उसमें से डिडक्टेड एस्टिमेटेड जो नेट प्रॉफिट होएगा, फर्स्ट यू हैव टू डिडक्ट दैट, देन डायरेक्ट सेलिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस and the cost further processing after the separation point we have to deduct all these items। ठीक है जी। a ratio is established on the basis of which total cost before separation then we हमें ना हमारी सेपरेशन अपोर्शन करने के लिए कॉस्ट मिल जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए हमें ये सारा बता रखा है। फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट ABC, इक्वल वैल्यू है तीनों की, फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देयर जॉइंट कॉस्ट बिफोर स्प्लिट ऑफ, जॉइंट कॉस्ट बिफोर स्प्लिट ऑफ से पहले 19,600 की इनकी टोटल जॉइंट कॉस्ट है। उसके बाद हमें मटेरियल दे रखा है ABC का, लेबर एंड ओवरहेड्स। उसके बाद सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग पर यूनिट नहीं, प्राइस दे रखा है 30-20-20। उसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता रखा है कि इतना प्रॉफिट हुआ। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि सेलिंग प्राइस में से हमें डिडक्ट क्या क्या करना है, डिडक्ट एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एक्सपेंसेस है। फर्स्ट वी हैव टोटल सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, 30,000, 24,000 एंड 20,000। तो इसमें से हम हमारा प्रॉफिट माइनस करेंगे 30%, 25% और 20%। मैंने 30,000 के ऊपर 30% लगाएंगे तो 9,000 आ जाएगा। 24,000 के ऊपर 25% लगाएंगे तो 6,000 आ जाएगा। ऐसे ही सेम 20,000 के ऊपर अगर आप 20% लगाओगे तो आपको 4,000 आ जाएगा। ठीक है, आप 30,000 में से अब आपको लेस करना है, 2 - 4 करके आपका 5th पॉइंट निकल जाएगा, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकल आई। अब आपको उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे जो प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल गिवन है, ए की गिवन है टोटल 2,500, बी की गिवन है 2,000 एंड सी की एक्सपेंसेस गिवन है टोटल 1,500। ये टोटल एक्सपेंसेस ही हो गए ना जो लगे मटेरियल लेबर ओवरहेड में। ABC हमने ऐसे बनाया, तो ए का टोटल 2,500 इधर आ गया, बी का 2,000, ठीक है, सी का। उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा कॉलम बनाया, एस्टिमेट कॉस्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब आपको जो आपकी टोटल कॉस्ट आई थी, इसमें से आपको आपके खर्चे भी तो माइनस करने पड़ेंगे। आप खर्चे भी इसमें से माइनस कर दो, तो आपकी स्प्लिट ऑफ के बाद जो कॉस्ट बची, जो खर्चे वगैरह निकाल दिया आपने सबने, उसके बाद जो आपकी ये कॉस्ट बची, अब इसके अंदर आपको जो आपकी जॉइंट कॉस्ट है उसको प्रोपोर्शन कर देना है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसकी रेशो इन्होंने कटिंग करके छोटी बनाई हुई है, आप सीधा इसी को कैलकुलेटर पे कर लो। जो वैल्यू आपकी 19,600 मल्टीप्लाई 18,500 डिवाइडेड बाय 49,000, तो आपकी 7,400 वैल्यू आ जाएगी। सेम आपको इसके साथ करना है, सेम आपको इसके साथ करना है, तो आपका ये सम सोल्व हो जाएगा। बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था इसमें करने वाला। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा, हमने अभी किया जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब हमारा मेथड आता है बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत ही ईजी है ये भी। आपको जॉइंट प्रोडक्ट तो समझ आ गया, ठीक है। हमने एक मेन प्रोडक्ट बनाया, इससे हम मटेरियल लाए, 2 निकले अलग अलग मटेरियल्स। अब इन मटेरियल्स को बनाते वक्त जो मटेरियल थोड़ा बहुत हमारा वेस्ट में जाता है, दैट इज़ अवर बाय प्रोडक्ट। मटेरियल्स को बनाते वक्त जो हम सामान लगाते हैं, थोड़ा बहुत तो वेस्ट निकलता ही है ना, वो हमारा कहलाता है बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे हम रीड करेंगे, देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्शन करती हैं मेन प्रोडक्ट द इज़ अकम्पाइंड बाय प्रोडक्शन ऑफ 1 और मोर बाय प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट को बनाते वक्त उनका एक या एक से ज़्यादा बाय प्रोडक्ट निकल आते हैं कई बार। बाय प्रोडक्ट दैट इज़ अवर वेस्ट मटेरियल, बट वो और चीज़ों में काम आ जाता है, बट हमारे काम नहीं आता, और लोगों के काम आता है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी है वो बना रही है ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल बना रही है प्रोसेस्ड, बट बाय प्रोडक्ट दैट इज़, इसमें से क्या क्या निकलता है, सल्फेट, विटामिन, केमिकल। ये चीज़ें हमें समझ तो आएंगी नहीं, हमने साइंस रखनी रखी, हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, बट आपको सिंपली एक चीज़ बता रही हूँ, जो वेस्ट निकलेगी ना उसमें से, दैट इज़ अवर बाय प्रोडक्ट। ठीक है जी। ये देखो कोक वाली एग्जाम्पल, इन कोक इवन गैस एंड टार आर। अब हम कोक बना रहे थे, ठीक है जी, कोक ओवंस बना रहे थे। गैस एंड टार आर इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड, हम गैस या टार नहीं प्रोड्यूस करना चाहते थे, कोक को सिर्फ प्रोड्यूस करना था। कोक इज़ दैट अवर मेन प्रोडक्ट, बट गैस एंड टार इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो गए उसकी वजह से, बाय मिस्टेक या
बोल दो वेस्ट मटेरियल से निकल आए, ठीक है जी। इन एडिशन टू दी मेन प्रोडक्ट कोक था हमारा, तो गैस एंड टार आर देयरफॉर ट्रीटेड एज बाय प्रोडक्ट। तो जो कोक बनाते वक्त हमारे गैस एंड टार निकले हैं वो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। माइनर या सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स हमारे निकलेंगे जिनकी लेस कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए तो नहीं है, हो सकता है जो इससे रिलेटेड वर्क करते हैं गैस या टार मटेरियल जिनके लिए ज़रूरी है उनके लिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, बट हमारे लिए हमारा मेन काम था कोक, दैट इज़ आवर मेन प्रोडक्ट इज़ रेडी, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, बाय प्रोडक्ट आर डिफाइंड एज सेलेबल या यूजेबल वैल्यू निकलने के बाद जो इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड होते हैं इन एडिशन टू द मेन प्रोडक्ट, दैट इज़ अवर बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। कुछ टफ नहीं था, वेस्ट मटेरियल इज़ अवर बाय प्रोडक्ट सिंपली। उसके बाद इसमें हमारे कुछ नीचे ये देखिए नॉन कॉस्ट सेल वैल्यू मेथड्स आ गए हैं। इसमें आपको सिंपली मैं फर्स्ट एग्जांपल समझाऊंगी, 2-3 मेथड्स के थ्रू बहुत इजीली आपको कवरअप हो जाएंगी। फर्स्ट देखिए इसमें क्या है, इन सर्टेन पीरियड 500 यूनिट ऑफ मेन प्रोडक्ट हैं, 500 यूनिट्स हैं हमारे मेन प्रोडक्ट के आर प्रोड्यूस्ड एंड 400 यूनिट्स आर सोल्ड एट 50 पर यूनिट। 500 टोटल यूनिट थे मेन प्रोडक्ट के, 400 यूनिट सोल्ड हुए हैं 50 पर यूनिट। दैट बाय प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम मेन प्रोडक्ट इज सोल्ड, जो बाय प्रोडक्ट है वो सोल्ड हुआ 1000 का जो वेस्ट मटेरियल था, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 500 यूनिट 15,000 की। आप इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो ना, 15,000 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो 30 पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद कैलकुलेट हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर क्रेडिटिंग बाय प्रोडक्ट वैल्यू। दोनों बार हमें बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को माइनस करना ही करना है, बट इसमें देखिए बाय प्रोडक्ट की वैल्यू को कब माइनस करना है, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी उसके बाद, ठीक है जी। और इस बी पार्ट में कब करना है, सेल को जो हमारी बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद। अब समझो ये बाय प्रोडक्ट वैल्यू क्रेडिट ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। पहले आपने यहाँ पे अपनी सेल लिख लेनी है, कितनी हुई थी, 400 यूनिट सोल्ड हुए थे 50 पर यूनिट के, ठीक है। 400 यूनिट 50 पर यूनिट 20,000 के सोल्ड हो गए। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, 500 यूनिट 15,000 की, मतलब 30 पर यूनिट 15,000 आ गया आपका ये, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट में क्या था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के डायरेक्ट बाद आपको बाय प्रोडक्ट कॉस्ट लेस कर देनी है, फर्स्ट टू कॉस्ट प्रोडक्शन। तो आपकी बाय प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपीज़, तो आपने 1000 रुपीज़ लेस कर दिया, 14,000 बच गया। अब आपके जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बच गए थे, दैट इज़ वर क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट ना, टोटल 500 यूनिट थे, 400 सेल हुए, 100 हमारे क्लोजिंग स्टॉक के बच गए। अब क्लोजिंग स्टॉक के 100 यूनिट है, इनकी ईच रेट कैसे निकालोगे आप, इस मेथड में 14,000 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो आपकी 28 रुपीज़ पर यूनिट रेट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप फिर 2800 माइनस करोगे तो 11,200 टोटल माइनस होएगा तो 8800 बच जाएगा। ये तो था पहला जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में माइनस करनी थी आपको आपकी बाय प्रोडक्ट। जब आपने बाय प्रोडक्ट ऊपर माइनस कर दी तो आपको जो आपके 100 यूनिट्स बचे हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट जब नेक्स्ट मेथड कौन सा है, टू कॉस्ट ऑफ सेल। अब आपको मैं ऐसे ही थोड़ा सा समझा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या है, आपको जो आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं इनको आप ऊपर रखोगे, ऊपर यहाँ पे ये वाली जो बाय प्रोडक्ट की वैल्यू है इसको आपको लास्ट में लेस करना है। बात ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक के 100 यूनिट्स हैं वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जस्ट बाद हो जाएंगी। यहाँ पे बोला है ना टू कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल जो कॉस्ट ऑफ सेल बच जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने के बाद जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बच जाएगी उसमें से आपको बाय प्रोडक्ट माइनस करना है। सेकंड प्रोडक्ट देखो, वैल्यू क्रेडिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। पहले आपने सेल वैल्यू एज इट इज़ लिख ली, देन आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लिया। अब की बार आपका क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स तो 100 है, पर यूनिट कैसे चेंज होगी, क्योंकि पिछली बार तो हमने यहाँ से निकाल ली थी 14,000 डिवाइडेड बाय 500, बट अब की बार हमारी नहीं है तो आप इसमें से निकालोगे 15,000 डिवाइडेड बाय 500, दैट इज़ अवर 30, तो 30 से कर दोगे 3,000, 12,000 आ गया। लेस वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1,000 रुपीज़, तो दैट ऑल आप उसको सिंपली माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 9,000। ग्रॉस प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस आया है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों मेथड्स में, आपको यही चीज़ ध्यान देनी है इसमें, ठीक है जी। फर्स्ट मेथड हो गया। अब चलते हैं हमारी सेकंड एग्जांपल की तरफ रिलेटेड टू दिस, बहुत ही इजी है वो भी। देखिए, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेन प्रोडक्ट 200 यूनिट ऑफ अ सर्टेन बाय प्रोड्यूस्ड वर प्रोड्यूस्ड। टू मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते हमारे 200 यूनिट बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए।
मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते 200 यूनिट बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए, उनकी मार्केट वैल्यू क्या थी 40 पर यूनिट बाय प्रोडक्ट की। ठीक है जी, 200 मल्टीप्लाई 40 करके आप निकाल लोगे, बाय प्रोडक्ट की सेल्स की वैल्यू आई 8000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या है, दी बाय प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टू ₹3000 एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दैट इज़ 500 इंकर्ड। लेस कर देंगे हमारी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आई एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आई, लेस कर दोगे, आपको कितना बचा, अमाउंट क्रेडिट टू प्रोसेस अकाउंट 4500। सिंपली कैलकुलेट दी अमाउंट टू बी क्रेडिट प्रोसेस अकाउंट। 200 यूनिट आपके बाय प्रोडक्ट के निकले, 40 पर यूनिट सेल हुए, और उसके फर्दर प्रोसेसिंग में उसको थोड़ा सा रिकवर करने में, मतलब उसकी मुरम्मत करने में ताकि वो बिक जाए, हमारे एक्सपेंसेस फर्दर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस है 3000 और सेलिंग एक्सपेंसेस है 500। तो वो माइनस कर देंगे, हमारा सिंपली एग्जाम्पल सॉल्व होगी। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है, इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट अ कंपनी प्रोसेसेस द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू टू प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट B1 एंड B2 वी आर यूजिंग रिवर्स कॉस्ट मेथड इसमें अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज रिवर्स कॉस्ट मेथड। बाय प्रोडक्टिंग प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, 3 प्रोडक्ट्स गिवन है, हमें देखो टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट गिवन है। ठीक है जी, 68,000 की। अब सेल गिवन है हमें तीनों की, A B एंड C की। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन गिवन है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद। ठीक है जी, 4800 एंड 7200 की। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस गिवन है। अब आपको इसमें क्या करना है, देखो सिंपली फर्स्ट आपको सेल गिवन है, आपने सेल लिख दी। सेल में से आप हमेशा क्या माइनस करते हो, अपना पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको B1 और B2 का गिवन है, तो आपने B1 और B2 का प्रॉफिट लिख दिया। उसके बाद आपको कॉस्ट सेपरेशन B1 और B2 की गिवन है, आप 16,000 में से ये लेस करोगे, फिर 16,000 में से इसका 20% लेस करोगे, फिर इसके एक्सपेंसेस लेस करोगे। ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें कर रखी हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, सेलिंग एंड कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, सब कुछ माइनस कर दिया। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ गए 4800 के इस साइड एंड 4800 के इस साइड। ठीक है जी, इतने बच गए। अब हमें सेपरेशन से पहले की जॉइंट कॉस्ट दे रखी थी 68,000, ये सारे खर्चे थे हमारे सेपरेशन के बाद के। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस आए, परसेंटेजेस वगैरह, ये सब हमने माइनस कर दिया। अब हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकल आई। अब हमारे सेपरेशन की टोटल कॉस्ट थी 68,000, इसमें से हम हमारे ये माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये B1 का था, ये B2 का था। जॉइंट कॉस्ट थी ना टोटल सारी हमारी 68,000 की। 68,000 में से B1 के 4800 है, B2 के भी 4800 है, तो A के कितने बचे 58,400। ठीक है जी, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। अब हमें सेल्स ना पीछे गिवन है A1 B1 और B2 की 1,64,000, 16,000 एंड 24,000। ठीक है जी, हमने सेल्स एज इट इज़ लिख दी, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल। अब हमने प्री सेपरेशन कॉस्ट अभी अभी जो फाइंड आउट की, 4800 B1 की, 4800 B2 की। ठीक है, और A1 की कितनी होगी 58,400। उसके बाद प्री सेपरेशन की कॉस्ट जो हमने यहाँ पे माइनस की थी 4872, हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो लेस कर दी, माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस थे ना, मैं आपको दिखा दूँ, हमें तीनों के गिवन थे। देखो यहाँ पे ऊपर वाले दोनों नहीं गिवन थे, बट जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे वो हमें A B1 B2 तीनों के गिवन थे। तो आपने ऐसे परसेंटेज जैसे गिवन है लगा के सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई। अब कॉस्ट ऑफ सेल में से आपको सेल माइनस करनी है, 1 माइनस सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। सेल इतनी हुई, कॉस्ट इतनी बनती थी सेल की, तो हमारी प्रॉफिट निकल आया इतना। अब आपको परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है सेल वैल्यू पे, तो आप प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आपकी प्रॉफिट निकल आएगा। कुछ नहीं था इसमें करने वाला, बहुत इजी सम था। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। अ फैक्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ chemical X and in the course of its manufacturing a byproduct Y is produced which after a separate process has a commercial value for a month of January following are the summarized। हमें joint expenses दे रखे हैं, ये दोनों joint खर्चे हैं, ये हमारे separate expenses हैं। ठीक है, थोड़ा सा समना उलझा के दिए हुए बट बहुत बार एग्जाम में आया, ध्यान से सुनिएगा। आउटपुट फॉर द मंथ वाज 142 टन्स ऑफ एक्स, जो आउटपुट है 142 टन्स ऑफ एक्स है, 49 टन्स वाई है एंड द सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ वाई के सेलिंग एक्सपेंसेस है 28,000 पर टन। एक्स के एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हमें, सेलिंग एक्स के सेलिंग एक्सपेंसेस ही हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, एक्स के ना जो ये सेलिंग एक्सपेंसेस है 3380, ये फाइंड आउट होंगे इस सम में। ठीक है, अज्यूम दैट द प्रॉफिट ऑफ वाई का जो प्रॉफिट है एस्टिमेट एट 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ शोइंग द एक्स रिटर्न।
आप एक्स का अकाउंट तो सिंपली बना लोगे, बट एक्स का अकाउंट आपका ब्रेक लग जाएगी, पहले वाई का बनेगा। सिंपली एक्स का मटेरियल दिखा देती हूँ क्या क्या डाल के। एक्स की आपको जॉइंट गिवन है 1,92,000, सेपरेट गिवन है 73,600, ऐसे में लेबर गिवन है एंड देन ओवरहेड्स गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ डाली हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब ये वाली वैल्यूज़ के लिए अभी ब्रेक लग जाएगी। इससे पहले आपका बनेगा वाई अकाउंट। वाई का मटेरियल कितना है 7,800, लेबर 26,000, ओवरहेड 5,440। मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ 7,800। तीनों अमाउंट्स हमें वाई के आ गए, ठीक है जी। उसके बाद वाई का हमें और क्या गिवन था, वाई के 49 टन है, 2,800 रुपीज़ पर टन है। टोटल 49 टन है, 2,800 रुपीज़ पर टन है। अब यहाँ पे ये सीधा इधर नहीं डलेगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज है। अब यहाँ पे वर्किंग नोट होएगा, आउटपुट कितना है वाई का 49 रुपीज़, सेलिंग प्राइस पर टन कितना है 2,800 करके आ गया हमारा 1,37,200, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया था assume that the profit of y is estimated at 50% of the selling price। जो प्रॉफिट है हमारा y का वो है 50%, तो 50% प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे 68600, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 68600, दैट इज़ फॉर आवर 49 टन, क्योंकि प्रॉफिट भी बोला गया था उसी को लेस किया है जस्ट हमने, ठीक है जी। 49 टन आ गई तो 140 कॉस्ट पर टन आ गई 68600। अब सिंपली आप इसको इसमें से इन तीनों वैल्यूज़ को माइनस कर दोगे तो आपकी एक्स ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सेम यहीं पे भी आगे वही किया हुआ है, तीनों वैल्यूज़ ये वाली उठा के माइनस की हुई है, तो आपकी ये वैल्यू ये वाली निकली हुई है, ठीक है जी। अब जब हमारी ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो इस वैल्यू को आपको ट्रांसफ़र करना है टू एक्स वाई अकाउंट। ये वाई अकाउंट से वैल्यू आई है हमारी कॉस्ट उसकी वाई की प्रोडक्ट अकाउंट से। तो ये जब हमारी वैल्यू निकल आई देन हम इन सबको करेंगे प्लस एंड माइनस, तो हमारी ये वैल्यू निकल आएगी। इस वैल्यू से हम इस वैल्यू को डिवाइड बाय करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर टन निकल आएगी, ठीक है जी। इस वैल्यू से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर टन निकल आएगी। दिस एग्जाम्पल विल बी ऑल्सो सॉल्व। तो ये भी एग्जाम्पल ईजिली सॉल्व होगी, थोड़ी सी अलग सी है, एक बार अच्छे से देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगी। अब आती है हमारी इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद आपको इसके प्रैक्टिकल्स अगर करने वाले होंगे, डिफरेंट होंगे, थोड़े टफ होंगे तो करवा दूंगी। सिंपल सिंपल होए तो आप खुद भी कर लेना, ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या है, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, बट ये बहुत इजी एग्जाम्पल है, कुछ आपको इसमें टफ नहीं लगेगा। अब देखो इसमें ना हमें दो केसेस हैं हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो केस सॉल्व कर रखा है वो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है क्योंकि इसकी हेडिंग वो है। बट एग्जाम में आपको इसमें क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, एक आपसे पूछ सकते हैं स्प्लिट ऑफ से पहले, ठीक है। आपको सेल वैल्यू दे रखी है, देखो सेल वैल्यू इफ़ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो सेल वैल्यू है अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही हमारी वैल्यू से जो प्रोडक्ट था सेल हो गया, और सेल वैल्यू इफ़ सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हुआ है। फर्दर प्रोसेसिंग वाला भी आपको आता है, सेल वैल्यू वाला। अब इसको ज्वाइन करके करना है। इसमें सिर्फ इन्होंने फर्दर प्रोसेसिंग वाला सोल्यूशन कर रखा है, पहले मैं आपको वही समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखी है द कॉस्ट ऑफ इनपुट अमाउंट दे रखी है, जो जॉइंट कॉस्ट है 2,33,500, ठीक है। उसके बाद आपको आउटपुट दे रखे हैं, सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ के टाइम की दे रखी है, फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट दे रखी है, आफ्टर स्प्लिट ऑफ के बाद जो आफ्टर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसके बाद की सेल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको ना इंक्रीमेंटल सेल बता रखी है कि जब स्प्लिट ऑफ के टाइम जब सेल हुई और जब फर्दर प्रोसेसिंग में सेल हुई, इन दोनों में कितना इंक्रीमेंट हुआ। 1,20,000 से 2,10,000 में जाते वक्त 90,000 का इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड में 90 to 1,60,70 का इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट बता रखा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिख दी फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट थी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही ऐड हुई ना, जस्ट इसके बाद इसमें से इसमें जाने में फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट हुई ना, तो इसमें हमने देखना है इन दोनों को लेस करके कि हमारा कौन से में प्रॉफिट हो रहा है और किस अकाउंट में हमें लॉस हो रहा है। तो हमें प्रॉफिट लॉस इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जो मैं आपको दूसरा मेथड दिखा रही हूँ इसमें आपको देखिए सेल वैल्यू गिवन है, ये फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद की है, ठीक है जी। आपको आफ्टर प्रोसेसिंग से पहले भी दिखाऊंगी, पहले ये देख लो 2,10,000 वाली लाइन ये रही, ठीक है। इसमें आपने फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट को क्या करना है, लेस, जैसे कि हमने पिछली एग्जांपल्स में भी किया था। इसमें से आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपके पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, इक्विवेलेंट सेल आ जाएगी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आपने स्प्लिट ऑफ कर दिया। अब आपको जो जॉइंट कॉस्ट गिवन है ना, आपको इस लाइन का जो टोटल आया है आपके पास 3,11,000, इसके अकॉर्डिंग आपको 2,33,250 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन में, ठीक है जी। देन आपने इन दोनों को प्लस माइनस करके इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर देना है। इसमें ये चीज़ इतनी बता रखी है क्योंकि इसमें सिर्फ इन्होंने आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद का बताया था। बट अगर आपको बोल दिया जाए स्प्लिट ऑफ से पहले का भी और स्प्लिट ऑफ के बाद का भी पेपर में बोला जाए कि दोनों अकाउंट बनाने, तो आपने क्या करना है,
स्प्लिट ऑफ से पहले वाले की सेल प्रोसेसिंग ले लेनी है। अब जो ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ये तो स्प्लिट ऑफ के बाद पड़ी है, ये स्प्लिट ऑफ से बाद वाले में हमने माइनस की, ठीक है। बट जो ये वाली सेल वैल्यू है ये तो स्प्लिट ऑफ से पहले की है, तो इसका तो रोल ही नहीं है। तो ये वाली जस्ट वैल्यू आप लोगे और इस वैल्यू को इस वैल्यू की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। जैसे कि आपकी यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट निकल आएगी, इसमें ना आपको सीधा ये वाली वैल्यू की, मतलब आपको ये माइनस नहीं करना है जैसे इसमें किया, सीधा ये वाली वैल्यू देन इसको अपने जॉइंट कॉस्ट में अपोर्शन कर देना है, ठीक है। देन इन दोनों को माइनस करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। सिंपल था। मेरी तरफ से गाइस ये चैप्टर डन है। इसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर करने वाली होंगी तो वो प्रोवाइड कर दूंगी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।